Hi, I am Captain Khatri, retired from Indian Navy, and I have been interviewing officer in SSB. हमारे इंस्टीट्यूट मेंटर्स डिफेंस इंस्टीट्यूट में बहुत कैंडिडेट्स की ये क्वेरीज आती हैं कि हम एसएसबी के लिए कैसे प्रिपेयर करें, हम रिटर्न एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करें, एनडीए, सीडीएस, ओटीए के लिए किस तरीके से हमको प्रिपेयर करना चाहिए ताकि हम फर्स्ट चांस में ही क्लियर कर जाएं, बोथ रिटर्न एंड एसएसबी। तो मेरा उनको यही एडवाइस है कि आप रिटर्न की प्रिपरेशन जब करते हैं तो आपको ये देखना है कि जो सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं, उसका वेटेज कितना है, आपको वेटेज चेक करना चाहिए। और पास्ट ईयर ट्रेंड देखिए आप, पास्ट ईयर एग्जाम पेपर्स में पिछले सालों में क्या एनालिसिस हो रखा है, किस टॉपिक से कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितना वेटेज है उसका, उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। तो वेटेज टॉपिक का देखते हुए उस तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। आप पास्ट ईयर ट्रेंड देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस दिशा में आपको ज़्यादा जोर लगाना है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये स्कूल का एग्जाम नहीं है, स्कूल या कॉलेज का, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी मेनी। अब आप देखेंगे जैसे मैथ्स के पेपर में आपको बहुत क्वेश्चंस आते हैं, टाइम कम रहता है, तो इसलिए आपको शॉर्टकट्स में फोकस करना है। शॉर्ट टिप्स, ये आपको देखना है कि कैसे आप क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं इन शॉर्ट टाइम फ्रेम। यही हमारे मेंटर्स डिफेंस इंस्टीट्यूट में फोकस किया जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि मॉक टेस्ट जो होते हैं वो टाइम टू टाइम आपको देना चाहिए। पास्ट ईयर पेपर्स को सॉल्व कीजिए, और जब वो आप सॉल्व करते हो तो टाइम फ्रेम रख के सामने सॉल्व कीजिए, टाइम के साथ। अगर आप टाइम फैक्टर दिमाग में रखेंगे तो आप ज्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो ये मेरा आपको रिटर्न के प्रिपरेशन के लिए ये मेरी एडवाइस है। इसके बाद जो दूसरा लेग है वो है एसएसबी। अब एसएसबी में आपकी पर्सनैलिटी चेक होती है, और नॉर्मली क्या होता है कि जब रिटर्न का रिजल्ट निकलता है, कैंडिडेट के पास कम टाइम रहता है और इमीडिएटली आफ्टर दैट ही गेट्स अ कॉल फॉर एसएसबी। तो ये कम टाइम की वजह से वो किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके कोचिंग लेते हैं एसएसबी की, 10, 12, 14 दिन की कोचिंग लेते हैं, पर ये टाइम एडिक्वेट नहीं है, बिकॉज एसएसबी में पर्सनैलिटी चेक करते हैं, एंड पर्सनैलिटी कैन नॉट चेंज ओवरनाइट। ओके, पर्सनैलिटी इज अ स्लो एंड डायनामिक प्रोसेस, उसमें समय लगता है चेंज होने के लिए। तो मेरा आपको ये एडवाइस है, जब आप रिटर्न की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे हम यहाँ पे 6 मंथ्स 12 मंथ्स का प्रोग्राम रखते हैं, तो उस दौरान आप अपनी पर्सनैलिटी पे भी ध्यान दीजिए। आपको कुछ डेली प्रैक्टिसेस करने हैं जिससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। और ये डेली प्रैक्टिसेस हैं, जैसे आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करना है, न्यूज़ चैनल देखना है, आपका अवेयरनेस लेवल बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये वहाँ पे असेस किया जाता है। और आपका अवेयरनेस लेवल अगर अच्छा होगा तो आपका टेक ऑफ लेवल हायर होगा। आप इंटरव्यूइंग टेक्निक में ज़्यादा आंसर कर सकते हैं क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू जनरल अवेयरनेस। आप जीटीओ टेक्निक में आपका क्वालिटी ऑफ लेक्चरेट विल बी बेटर, क्वालिटी ऑफ जीडीज विल बी बेटर, तो आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस में वो हेल्प करेगा। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखना है, कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना है, क्योंकि ये तो आपके फर्स्ट स्टेज में ही, स्टेज 1 स्क्रीनिंग में ही देखा जाएगा। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इफ यू आर फाउंड वांटिंग, यू विल बी स्क्रीन्ड आउट। तो आपको उसमें ध्यान देना है। द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट tips to improve your communication skill is, you should start thinking in that language. Okay, you should start speaking in English. Okay, start thinking in English, and also you have to start subjecting yourself to this medium for longer duration. Okay, जब आपका communication skills improve होगा तो आप देखेंगे आपका स्पॉन्टेनिटी आ जाएगी, आपका माइंड में जो आइडियाज आएंगे उस लैंग्वेज में आएंगे, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स फ्लुएंट रहेगा, तो आप अपने को एक्सप्रेस कर सकते हैं बेटर। ओके, तो इसमें ध्यान देना है। तीसरी चीज आपको ध्यान देनी है कि आपको रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करनी है, फिजिकल एक्सरसाइज इन टर्म्स ऑफ रनिंग, जॉगिंग, पुशअप, सिटअप्स, पुलअप्स, क्रंचेस। जब आपका फिजिकल स्टेमिना बढ़ेगा तो यू विल बी एबल टू विदस्टैंड the 2 days of outdoor tasks. You will be able to do better. Okay, so it will help you over there also. Okay, and one more thing which you need to do as long term preparation for SSB is
start making more and more of friends. Okay, when you start interacting with more and more people, when you enhance your friend circle, तो उससे क्या होता है, you slowly start transforming into a group minded person. And for group minded person, SSB is very easy. See, if 2 days of GTO tasks, if you mix with the group within no time, and your group cohesiveness will be seen over there. Okay, so these are some long term preparation which you need to do during your written phase itself. So that will actually provide you with a long term preparation for SSB. ये एक तरह का आपका SSB का long term preparation होगा जो आपको help करेगा आगे जाके. इनफैक्ट हम यहाँ पे मेंटर्स डिफेंस इंस्टीट्यूट में यहाँ पे टाइम टू टाइम हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का क्लास रखते हैं रिटर्न कैंडिडेट्स के लिए, जो 6-12 मंथ्स का प्रोग्राम यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, उनके लिए हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास रखते हैं और वहाँ बताया जाता है डे टू डे लाइफ में आपको अपनी पर्सनैलिटी इन्हेंस करने के लिए क्या क्या करना है, डेली प्रैक्टिसेस. आप इससे एसएसबी को फर्स्ट टाइम में क्रैक करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी, आप अच्छा परफॉर्म करेंगे. और यहाँ पे मेंटर्स डिफेंस इंस्टीट्यूट में टाइम टू टाइम वी वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी. Okay, so this is in turn a long term preparation for SSB, so that by the time you clear your written exam, you are ready to imbibe SSB training. Jai Hind.